सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अब बात करते हैं बीती रात के उस मैच की जहां पर लखनऊ ने जो है जोर का झटका दिया, और झटका भी दिया लीग में पॉइंट टेबल में नंबर 1 चल रही टीम यानी गुजरात टाइटंस को। लखनऊ ने गुजरात को 33 रन 33 रन ठीक ठाक मार्जिन माना जाएगा, और यानी बड़ी ही कन्विंसिंग जीत रही, और गिल की कप्तानी में नंबर 1 टीम को यह झटका लगा है। निश्चित तौर पर शुभमन गिल अब जल्दी से जल्दी इस लय में वापस आना चाहेंगे, अपनी टीम को जीत की पटरी पर अगले मैच में वो चाहेंगे कि लौटे। लखनऊ ने गुजरात को 236 रन का लक्ष्य दिया था और गुजरात की टीम 202 रन ही बना पाई। यानी अगर आप दोनों टीमों के स्कोर को जोड़ दें तो 438 रन बन गए 40 ओवर में। यानी क्या कमाल का एंटरटेनमेंट हुआ दोनों टीमों की तरफ से। ये दर्शकों के लिए इसी तरह के मैचेस जो है वो यादगार रहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अंकिता उस मार्जिन पर, जो मार्जिन इस मैच में जीत और हार के बीच है, यानी 33 रन। T20 का फॉर्मेट 20 ओवर का मैच, और 33 रन अगर आपने 33 रन से अगर आपने हराया है तो ये कहा जाएगा, आंख मूंद कर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कंप्लीट कन्विंसिंग जीत थी ये। बिल्कुल। और देखिए मतलब आपने स्टार्ट अच्छा दे दिया था। अगर हम गुजरात की बात करें तो स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिल गया था। मतलब पावर प्ले की अगर हम बात करें तो 85 पर 2 विकेट्स गिरे थे। मतलब 4.3 में अगर आपके दूसरा विकेट गिरता है तो आपने बहुत तेज़ी से शुरुआत जो की थी, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि टीम जो है वो काफ़ी अच्छा स्टार्ट कर रही थी। लेकिन वही है कि बात की जो बल्लेबाजी थी, जो जहाँ पर हम कहते हैं कि राहुल तेवतिया की बात है, जो पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता तो शायद ये मैच गुजरात जीत जाती। हालांकि प्लेऑफ की रेस में टीम क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन वही हम बार बार बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा आपको मैच खेलने का मौका मिलता है वो अगर आप गवाएंगे तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यहाँ पर लखनऊ की टीम ने, हम कहते हैं ना कि जाते जाते उन्होंने गेम जो है वो बिगाड़ दिया यहाँ पर गुजरात की टीम का, और कन्विंसिंग जीत रही है। मतलब 33 रन से अगर आप मैच को जीतते हैं तो कोई प्रेशर जो है वो लखनऊ के पास था भी नहीं, और लखनऊ की टीम जो है वो काफ़ी फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर टीम की बात करें तो जॉस बटलर और शुभमन गिल, मतलब स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा गुजरात की टीम को नहीं मिल पाया था। बिल्कुल, शुरुआत मिला भी तो उस तरह का नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था, जब आप 225 से ज़्यादा रन को चेस कर रहे हो। और उसके अलावा जो बड़ी बात रही, जिस पर हम आगे बात भी करेंगे, कि कोई भी बल्लेबाज जो है उसने ये नहीं सोचा कि अगर हम 225 से ज़्यादा रन चेस कर रहे हैं तो हमको अंत तक रहना पड़ेगा क्रीज पर। योगदान सबने दिया, इस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे। खैर चलिए लखनऊ की तरफ की पहले बात कर लेते हैं। लखनऊ की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ शतक लगाया। अपडेट दिखा दीजिए। मार्श ने 64 गेंद पर 117 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इसके अलावा निकोलस पूरन ने 27 गेंद पर 56 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत ने 6 गेंद पर 16 रन बनाए। नॉट आउट रहे तो थोड़ा सा कम से कम राहत की सांस जरूर ली होगी कि चलो कुछ नहीं से कुछ भला, कम से कम 16 रन बने तो, और 6 गेंद पर बने और इसमें 2 छक्के थे, और सबसे बड़ी बात यह कि नॉट आउट लौटे। लेकिन अगर इस टीम की अब बात करें, हालांकि प्लेऑफ की रेस से बाहर है, हालांकि अब वो खिताब उसके पास नहीं आना है, लेकिन हम जो बात हमेशा कहते हैं ना कि आप 4 में नहीं आए, टॉप 4 में नहीं आए, तो उसके बाद सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप 5वें नंबर पर रहें, 6ठे नंबर पर रहें, 7वें नंबर पर रहें, इससे नीचे ना जाएं तो कहा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी। अब अगर देखा जाए और लौट कर आया जाए, जब ये टीम अच्छा कर रही थी तब भी आपको यही नाम चलते हुए दिखाई दे रहे थे निकोलस पूरन के, यही नाम चलता हुआ दिखाई दे रहा था आपको मिचेल मार्श का। एक बार जब वो दोनों खिलाड़ी आए फॉर्म में वापस, टीम फिर से अपना बेहतर करती दिखाई देने लगी। और हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई जो टॉप ऑर्डर है अगर चलेगा तभी आप मैच को जीत पाएंगे। और टॉप ऑर्डर में मतलब जब ये चले, जब स्टार्टिंग के मैचेस हमने देखे थे, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की जो बल्लेबाजी रही थी, एक तरफा अंदाज में मैच को जीता था, लेकिन उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स थे वो दमखम नहीं दिखा पाए। और ऋषभ पंत के लिए थोड़ी सी राहत भरी सांस ये थी कि भाई मिचेल मार्श का एक शतक आ गया था। उसके बाद 18वें ओवर में आई थिंक वो आए थे बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत, तो उनके पास भी बहुत मौका नहीं था। 6 गेंद में उन्होंने अगर 16 रन बनाए और 2 छक्के लगाए तो यहाँ से राहत की सांस, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि भाई नॉट आउट लौटे तो वो बहुत अच्छी बात है। और अभी एक जो है वो मौका अभी लखनऊ के पास बचा हुआ, जो कि आरसीबी के साथ ही मैच होगा 27 मई को, तो वहां से एक प्रूव करने का मौका है कि भाई अब जब आपके पास इतना प्रेशर नहीं है तो आप मैच को इजीली खेल सकते हैं। एक शतक तो बनता है ऋषभ पंत के बल्ले से, जो 27 करोड़ की बड़ी रकम है, उसका कहीं ना कहीं जो यूज है, जो हम कहते हैं ना कि जो उनके ओनर होंगे वो चाहते होंगे कि भाई एक
लास्ट में जाते जाते फैंस को एक गिफ्ट जो है वो उसके तौर पर दिया जाए, और इतना बड़ा अगर आपको प्राइज मिला हुआ है तो वो आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भाई अपनी बल्लेबाजी से थोड़ा सा तो अच्छा करें, अपने आप को भी अच्छा लगे कि भाई टीम इंडिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और ऋषभ पंत जो कि सीनियर प्लेयर है तो उनके लिए भी ये बनता है कि भाई अब जाते जाते जो है वो एक अच्छा एक यादगार लम्हा जो है वो फैंस को देकर जाए। बिल्कुल, किसी और से पहले उनको अपने आप के लिए वो रन्स बनाने चाहिए। मतलब फैंस खुश हो जाएंगे, टीम ओनर खुश हो जाएंगे, कोच खुश हो जाएंगे, साथी खिलाड़ी खुश हो जाएंगे, उससे पहले ऋषभ पंत को यह समझना चाहिए कि उनकी खुशी भी इसी में है कि वो अपने लिए रन्स बनाएं। क्योंकि हम लोग बातें करते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है। वो कहते हैं कि कोई भी बल्लेबाज जब मैदान के अंदर जाता है ना तो वो आउट होने के लिए नहीं जाता, वो ये सोच के जाता है कि वो रन्स करेगा, अपनी टीम को जीत दिलाएगा, शतक बनाएगा, बड़ी पारियां खेलेगा, लेकिन हर मैच में वो ऐसा नहीं कर पाता। आलोचना कब होती है? जब ऐसा बार 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 होता है। ऋषभ पंत की आलोचना इसीलिए हो रही है, बार बार वो 27 करोड़ का प्राइस टैग इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस सीजन में उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला। अब जाके वो 150 रन पार कर पाए हैं। मेरे ख्याल से 135 रन उनके पहले हुए थे और 16 ये हो गए, तो अब 151 रन उनके हुए। हालांकि 151 थोड़ा अच्छा शुभ जो है अंक है, तो क्या पता जो अंकिता कह रही है कि आखिरी मैच में शतक लगे ना लगे, मुझे ये लगता है कम से कम कुछ अच्छे रन बनने चाहिए। 60 70 80 रन बनाइए, लेकिन वो जो साख है उस साख को अपने वापस लेकर आना होगा। चलिए लखनऊ के बाद बात कर लेते हैं गुजरात की गेंदबाजी की। वहां पर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो जिसकी पिटाई हुई, और ये अगले मैचेस से पहले शुभमन गिल को बहुत ध्यान से इस पर बातचीत करनी होगी। राशिद खान ने 2 ओवर में ही 36 रन दे दिए। इस फॉर्मेट के बड़े ही कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 45 रन दिए। और बड़ी बात यह है कि राशिद खान और कगिसो रबाडा को कोई सफलता भी नहीं मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 ओवर में 44 रन दिए। अब अंकिता यहां पर बैठकर जब बातचीत करेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल से जो एजेंडा होगा, जो बातचीत का लब्बो लुआब होगा, वो ये होगा कि क्या सिर्फ एक मैच हमारा खराब गया, क्या एक मैच में हमारे गेंदबाज ऑफ कलर हो गए, क्या एक मैच में हम विरोधी टीम के जो बल्लेबाज थे उनकी आक्रामकता के आगे हम बैकफुट पर चले गए। और अगर सिर्फ एक मैच की बात है फिर तो कोई बात नहीं, हम पैनिक बटन नहीं दबाएंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत चिंता का विषय है अगले मैचेस के लिए, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है गेंदबाजी का गुजरात का जिसको उनको दुरुस्त करना होगा अगर खिताब को जीतने का सपना देखते रहना है। तो देखिए मतलब एक मैच है, और जैसे हम बात करते हैं कि जो दिन है वो बुरा अच्छा हो सकता है, तो एक मौका है यहाँ से आपको अगर आगे के मैचेस जीतना है, क्योंकि अभी मौके हैं आपके पास, और उस मौके को अगर आपको भुनाना है तो आपको हर डिपार्टमेंट में जो है वो निगाहें दौड़ानी पड़ेगी, खासकर कप्तानी को, क्योंकि जब भी बात आएगी आप जीतेंगे तब भी आपकी बात होगी, जब हारेंगे तब भी कप्तानी पर जो है वो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा, और फोड़ा भी जाता है, जो कि शुभमन गिल को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर उनसे चूक हुई है, और इस चूक को जो है वो अगले मैच में नहीं दिखाना होगा। यही टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है तो हम वाहवाही भी करते हैं। अगर एक मैच में अगर आपको विकेट्स नहीं मिलते, मतलब अगर हम राशिद खान की बात करें जो कि बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, जो बहुत ही बढ़िया उनकी गेंदबाजी रहती है, बल्लेबाजी में भी वो निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो 2 ओवर में अगर आपके 36 रन खर्च हो गए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब सामने कोई बल्लेबाज टिक जाता है, मिचेल मार्श जो कि भाई तूफानी बल्लेबाजी, और हम बार बार वही बात करते हैं कि जैसे जैसे WTC फाइनल जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारे प्लेयर्स जो है वो थोड़े से और फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये अपनी टीम के लिए भी खेलते हैं, और जब अपनी टीम आती मतलब इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो देखना ये होगा कि कहां पर चूक हो रही है। अगर कोई गेंदबाज तालमेल नहीं बैठा पा रहा है और वहां से रन ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो आगे के मौके अगर आपके पास बचे हैं और वहां से आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो सारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे पूछ लिया जाता होगा कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है, कहीं कोई फिटनेस का इशू तो नहीं है, क्या हो गया आखिर आपको, आपकी रिदम नहीं मिल पाई। और फिर उसके बाद ये चीजें वही है कि आप जब अच्छा लगातार करते आ रहे हो और एक आध मैच खराब हो जाए तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है। मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए भी बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस समय उनकी कप्तानी की बात चल रही है टीम इंडिया को लेकर कि वो कप्तान बना दिए गए हैं, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है, और उससे पहले अगर वो कप्तानी में इस तरह की चीजें करें तो कहीं ना कहीं उनका सैंपल साइज, लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उस पर बड़ा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए अब आते हैं उस बात पर चर्चा करते हैं जो मैंने पहले कहा था कि हर खिलाड़ी को स्टार्ट मिला, हर खिलाड़ी ने रन्स जोड़े, लेकिन हर खिलाड़ी में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमको अगर 250 प्लस जाना है चेस करने के लिए तो एक बल्लेबाज को अंत तक रहना होगा। अपडेट दिखा दीजिए तो समझ में आएगा कि किस तरीके से, चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे जॉस बटलर हो, चाहे रदरफोर्ड हो, हर बल्लेबाज ने
अपने लिए शुरुआती रन बनाए। साई सुदर्शन ने 21 रन बनाकर विकेट खोया, शुभमन गिल ने 35 रन बनाकर खोया, बटलर ने 33 रन बनाए यानी 33 रन बनाए, रदरफोर्ड ने 38 रन बनाए, लेकिन अंत तक कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। शाहरुख खान ने जरूर 29 गेंद पर 57 रन बनाए और एक बार को ऐसा लगा कि शायद वो करिश्मा करेंगे, अपनी टीम के लिए मैच को मोड़ देंगे, लेकिन उनके साथ अगर एक खिलाड़ी भी कोई होता, अंकिता बिल्कुल मतलब आंख मूंद के कोई कह सकता है कि एक शुभमन गिल या एक जॉस बटलर या एक रदरफोर्ड अगर रह जाते शाहरुख के साथ और वो 2 ओवर 3 ओवर भी अगर और टिक के बल्लेबाजी कर लेते तो शायद मतलब कम से कम वो जो 33 रन का फर्क है ना, वो 33 रन का फर्क ना होता, आप और क्लोज जाते और हो सकता है आप बाजी मार भी लेते। बिल्कुल 202 पे अगर आप टीम मतलब पहुंचती है तो अगर 33 रन भी मतलब ज्यादा यहाँ पर आपके लिए हो रहे थे, तो अगर स्टार्टिंग के जो कुछ भी बल्लेबाज थे थोड़े बहुत और रन बना लेते, जैसे हम साई सुदर्शन की बात करते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं कहूंगी क्योंकि वो बार बार उन्होंने अपने आप को हर एक मैच में प्रूव किया है, बहुत बेहतरीन फॉर्म में नजर आए और एक दिन एक वक्त जो है वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता है। बाकी जैसे आपने कहा कि हाँ, यहाँ से अगर थोड़े से जो पार्टनरशिप रहती है शाहरुख खान के साथ या फिर जॉस बटलर जो थोड़े टाइम के लिए टिक जाते तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। खैर यहाँ से जो लॉस है वो यही है कि भाई अभी भी आप टेबल टॉपर है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए जो बाकी टीमें हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी तो वो जो है वो उनको एक अतिरिक्त मैच खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि टॉप 2 में रहेंगे फिर भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन वही है कि एक हार यानी कि अगला जो मैच है उसमें आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, जो गलतियां हैं उसे सीखनी पड़ेगी और गलतियों से अगर आप सीखते हैं तो आगे के मैचेस में आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी दोनों ही टीमों को। अब आपको बता देते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस आए, यानी जो हार मिली और जो जीत मिली उसके बाद कप्तानों ने क्या कहा। पहले ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं क्योंकि बल्लेबाजी में थोड़ा बेहतर कर पाए हैं और टीम को जीत तो मिली ही है। हमने तय किया था कि अच्छी क्रिकेट खेलना है, खुशी है कि हम कुछ मैचों में ऐसा कर पाए। सीजन में कुछ मैचों में हमारे पास जीत के मौके थे लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा पाए, ये भी खेल का हिस्सा है। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा नियंत्रण रखा, आज सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हमसे फील्डिंग में कुछ गलतियां हुई, हालांकि मैं उन्हें बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सीधी बात यह है कि हमें गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब बढ़ना तो होगा लेकिन अब आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके बचे नहीं हैं। इस टीम ने शुरुआत बहुत शानदार अंदाज में की थी लेकिन फिर उसके बाद जब वो लय से उतरी तो फिर लय वापस नहीं हासिल कर पाई और इसीलिए इस टीम को जो है प्लेऑफ से बाहर जाना पड़ा। वैसे एक बात है अंकिता, ये देखिए कि मतलब गुजरात को 2 के दोनों मैचों में हराया इस टीम ने, ऐसा नहीं है। इस सीजन में 2 बार जब भिड़ी दोनों बार लखनऊ का पल्ला जो है वो भारी रहा। अब बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि शुभमन गिल ने क्या कहा, क्योंकि असल में कहानी सारी वहीं पर है। नंबर 1 पर उनकी टीम है, उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। ये टीम जीत भी चुकी है एक बार खिताब के स्वाद को चख चुकी है। अगर हम लखनऊ को 210-220 तक रोक लेते तो ये बेहतर रहता। इसका मैच के नतीजे पर बड़ा असर पड़ा। हमने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की, ये अलग बात है कि हमें विकेट नहीं मिली, लेकिन अगले 14 ओवर में उन्होंने 180 रन बना लिए जो काफी ज्यादा थे। हम 17वें ओवर तक खेल में बने हुए थे। शाहरुख और रदरफोर्ड ने अच्छी बल्लेबाजी की। अगले मैच में हमें अपनी लय को वापस पाना होगा, ये सबसे अहम है। बॉटम लाइन बिल्कुल क्लियर है। लास्ट की जो 2 लाइनें हैं मेरे ख्याल से यही सबक भी है, यही इच्छा भी होगी, यही चाहत भी होगी शुभमन गिल की कि आखिरी के जो मैचेस अब बचे हैं जो उसमें हम टीम को अपने लय पर लेकर आएं और मतलब टॉप 2 की उस जगह को ना छोड़ें। उसके बाद फिर एक बार फिर से अपने आप को बैठकर थोड़ा रिलैक्स करें और फिर वो तैयारी करें जिसको कहते हैं खिताब के लिए जब नॉकआउट शुरू होगा। तो बॉटम लाइन, हमें अगले मैच में अपनी लय को वापस पाना है, यही सबसे अहम है। बिल्कुल, और मतलब ये चीज़ें जो है वो आई थिंक उन्हें भी पता था कि जब पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा किया गया और जब 14वें ओवर की बात करें तो 180 रन्स बन गए तो अपने आप में प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि जब ज़्यादा रन्स बन जाते हैं ना तो आप एक लक भी होता है कि भाई चलिए बल्लेबाजी थोड़ी सी अच्छी होगी, लेकिन बहुत बड़े अगर मार्जिन पे आप पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर भी वहाँ पर हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर गिल ने कहा कि भाई चलिए ठीक है, यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी हुई, हमारी थोड़ी सी गेंदबाजी जो है वो फीकी नजर आई, लेकिन अब मौका है कि अगले मैच में हम क्या कर पाएंगे, अगले मैच में हम कैसा करते
सकते हैं। और ये दर्शाता है कि भाई एक मैच आपको जो है ना वो थोड़ा सा पीछे धकेल तो देता है, लेकिन वो सीख भी देकर जाता है कि अगले मैच में अगर आपको एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है, तो आप उस मौके का जो है वो सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। और गिल जो है उन्होंने इस बार मतलब जो दिल नहीं जीता था 2024 में, वो थोड़े से नजर आ रहे हैं। और जब से कप्तानी की बातें हो रही कि भाई गिल को कप्तानी मिलनी चाहिए, गिल जो है वो फ्यूचर कैप्टन जो है वो इंडिया के हो सकते हैं, तब से गिल का फॉर्म भी बेहतरीन रहा है। हमने देखा है कि भले ही कल वाला मैच जो लखनऊ के साथ था वो हार गई गुजरात की टीम, लेकिन वो रन्स जो है ना वो गिल के बल्ले से अच्छे खासे आए थे, थोड़े से और बन सकते थे, खैर वो बने नहीं। लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार गिल का जो अवतार है, जो एग्रेशन जो है वो नजर आ रहा है। और ये लग रहा है कि कप्तान जो है वो जब कप्तानी मिलती है आपको, मतलब अभी मिली नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपको कप्तानी मिलने वाली है तो वो थोड़ा सा एनर्जी भी अलग होती है आपकी। बिल्कुल एनर्जी अलग होती है। और पिछले सीजन में इस टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उससे पहले ये टीम चैंपियन भी थी, तो शुभमन गिल पर बड़ी जिम्मेदारी भी है। यंग है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं पुराने जो उनको कहते हैं कि वो लेजेंड इन मेकिंग है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं उनके लिए सबक है, कप्तानी के लिए सीखने को, लीडरशिप के स्किल्स सीखने को। और यही उनका असली टेस्ट भी है कि एक मैच में हार के बाद क्या वो पैनिक बटन दबाएंगे या वो अपनी टीम को कहेंगे कि हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसी तरह की, उसी ब्रांड की क्रिकेट हमको खेलनी है, जिसमें डर की कोई जगह नहीं है, जिसमें घबराहट की कोई जगह नहीं है। और फिर खेल में जीत हार होती है, आप सब जानते हैं, उससे जो हार से घबरा जाता है ना वो दरअसल पहले ही बैकफुट पे चला जाता है। तो ये सब कुछ शुभमन गिल को सीखा भी होगा, आई एम श्योर उन्होंने, और सीख भी रहे होंगे। उनके लिए बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर उनकी टीम के लिए भी बहुत अच्छा है, जब तक नतीजे पक्ष में आते रहेंगे। चलिए, मैच जब शुरू होगा उससे पहले प्रीव्यू शो लेकर आएंगे हमेशा की तरह, आपको और विस्तार से बताएंगे प्लेइंग 11 के बारे में, पिच को लेकर अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो भी आपको देंगे। लेकिन हमेशा की तरह जो गुजारिश है वो यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip.